नमस्कार साथियों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इलाहाबाद आरओ का अगर आप फॉर्म डाले हैं और आप जस्ट पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं तो शायद ये आपका एक सिली मिस्टेक हो सकता है जिसका परिणाम बहुत ख़तरनाक होगा आगे चल के। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ में आप टाइपिंग पे भी फोकस कर रहे होंगे। ये बातें आपको बस सुननी है, ऐसा यहाँ पे नहीं, ये क्लास ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पे ग्राफ आपको दिखेगा। यहाँ पे जस्ट आपको अपने कान पे जोड़ देना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे हम सीक्रेट टाइपिंग टिप्स की बात करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो टिप्स होगी वो चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं आपको टाइपिंग सिखाने के प्रयास से कुछ यहाँ पे ऐसा आपको सीक्रेट बताऊंगा। देखिए, वो एक अलग चीज़ है। जो टाइपिंग में जो आपकी स्पीड है उसको इम्प्रूव करने की एक अलग टिप्स होती है, लेकिन यहाँ की जो टिप्स है ये आपके एग्ज़ाम में जब आप एआरओ या फिर आरओ का जो टाइपिंग टेस्ट है वहाँ पे जब आप बैठोगे तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको करनी है वो चीज़ से संबंधित ये लेक्चर है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम में कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो ये चीज़ आप पहले से जाने रहो और उस प्रॉब्लम को अभी से सॉल्व कर लो। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य दो है। एक तो मैंने आपको बता दिया और दूसरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने यूपी लेखपाल का फॉर्म डाल रखा है और आप ग्रामीण परिवेश टॉपिक से परेशान हैं या फिर यूपी स्पेशल टॉपिक से परेशान हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पढ़नी है, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम तीनों टॉपिक कवर करा रहे हैं, वो भी फ्री में, एकदम से हैंड राइटिंग नोट्स के साथ में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों सूचनाएं आपको मिल गई हैं। अब हम आते हैं अपने टिप्स पे, जो कि आपको अपने एग्ज़ाम में चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो एग्ज़ाम में ध्यान में रखना है, लेकिन आज से क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसको भी आप सुन लीजिए। देखिए, आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे तो टाइपिंग तो लोग करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि 2 मिनट की लगाते हैं, इसके बाद में 5 मिनट की लगाते हैं और टाइपिंग करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, अगर आप स्टेज अभी स्टार्ट कर रहे हो तो चलो ठीक है, 5 मिनट सही है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 25 वर्ड पर मिनट की स्टेज पे हो, लगभग आपका इतना जा रहा है, तो आपको पर डे कम से कम दो बार ऐसा करना है कि 15 से 20 मिनट की टाइमिंग आपको सेट करनी है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट की अगर आप पर डे टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। दिन में एटलीस्ट कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 से 20 मिनट का ये जो टेस्ट प्रैक्टिस है ये आपको 2 से 3 बार पर डे करना है। अगर आपका 25 वर्ड पर मिनट जा रहा है तो ठीक, ये हो गई पहली टिप्स। देखो दोस्तों, आप लोग इसको क्या करो कि कॉपी लो और पेन लो, इसको लिखते चलो, क्योंकि सुनोगे तो बाद में भूल जाएगा। और जो टिप्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये सर चीज़ें सही बता रहे थे, इसको हमें ऐसे ऐसे करना था। ये वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलेगा। तो आई थिंक जो बच्चे अभी ये चीज़ नहीं कर रहे होंगे कि वो 15 से 20 मिनट का टाइमिंग सेट करके प्रैक्टिस करें, तो वो कम से कम 2 से 3 सेंटेंस, ऐसा है, सेंटेंस नहीं, हाँ सेंटेंस आप बोलोगे, 2 से 3 बार टाइमिंग को सेट करके लगभग 2 से 3 बार उसको प्रैक्टिस कर लें 20 मिनट की टाइपिंग करके। ठीक है, इसके बाद में देखिए दूसरी जो टिप्स है, नंबर 2 की जो टिप्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है एक्यूरेसी। अब कहोगे ये तो अच्छी बात है, सभी लोग बताते हैं, ये तो यही तो इसमें नया क्या है। देखो, जब आप लोग एक्यूरेसी मेंटेन करते हो तो आप देखते होगे कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कम हो जाती है। मतलब ये 22 थी तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्कर में ये 18 या फिर 20 रह जाती है। तो इसको आप लोग क्या समझते हो कि ये मतलब सही नहीं है क्या? मैं ये चीज़ गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि अगर जस्ट आपने 3 दिन इसको हटा दिया ध्यान से कि मेरी एक्यूरेसी की वजह से स्पीड कम जा रही है, तो जस्ट चौथे दिन या 5वें ही दिन आपको रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक्यूरेसी तो आपकी जाएगी ही ठीक ठाक, लेकिन वो जो स्पीड कम हो गई थी, 22 से 18 पे आप पहुंच गए थे एक्यूरेसी मेंटेन करने के चलते, इस समय आप देखोगे या तो 22 आएगा या फिर 24 आएगा। ये टाइम हो जाता है जस्ट 5 मतलब 1 वीक के अंदर। एक्यूरेसी आप मेंटेन करो, लगभग आपको हमेशा एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। जब आपने एक्यूरेसी मेंटेन की तो शुरू में आपका टाइपिंग स्पीड कम आएगा, वर्ड पर मिनट कम टाइप होगा, लेकिन जस्ट अगर आपने 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर लिया तो जो आपका नॉर्मल आ रहा था, जैसे 22 आ रहा था, तो आपका 24 या 25 आने लगेगा, और वो भी एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव हो चुकी होगी। ये हो गया टिप्स नंबर 2। उम्मीद करता हूँ लिख रहे होंगे आप कॉपी पे। ठीक, ये चीज़ आपको पता चल गई। एक्यूरेसी मेंटेन तो करनी है, लेकिन कारण क्या है ये भी आपको पता चल गया।
अब तीसरा है, देखिए बहुत बच्चे जब टाइपिंग करते हैं, लगभग जो 20 से 25 वर्ड पर मिनट के अप्रॉक्स हैं, लगभग इनका जितना जा रहा है, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से परेशान होते हैं, ये होता है बैक स्पेस। आई थिंक अगर आप टाइपिंग कर रहे होगे तो आपको ये पता होगा, ये बैक स्पेस बड़ा गड़बड़ करता है। तो इसका कोई उपाय नहीं है, या तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें बैक स्पेस का भी प्रैक्टिस दिया हो, एक ऑप्शन तो ये है कि आप उस पर प्रैक्टिस फटाफट कर लो। और दूसरा प्रैक्टिस ये है कि ये जो ASDF वाला लिखा होता लाइन, इसमें जो एफ है और यहाँ पे जो G और H करके फिर यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है उस पर, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एक क्या होता है, ऐसे और ऐसे एक छोटा सा साइन बना होता है, या फिर यहाँ पे हल्का सा उभरा हुआ होता है। आप वहाँ पे अपनी उंगली को रख के बैक स्पेस को कमांड में ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। फिलहाल नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसको मैं प्रॉपर इसका वीडियो बना दूंगा। प्लस साथ में जो वो सीक्रेट टिप्स होती हैं, 2-3 सी टिप्स हैं, उसको भी मैं डिटेल कर दूंगा। ये आपका समझ लो कि ये बहुत कम जब आप टाइपिंग सीखने जाते हो तब कोई बता पाता है, या फिर कोई आपको अच्छा पार्टनर है तो वो बता देगा आपको कि ये जो उभार होता है ये क्या होता है। ये आपको बताता है कि हाँ आपकी उंगली यहाँ वहाँ हिलनी नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको जब आप टाइपिंग करोगे तो कल या फिर अभी आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक। चलिए इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा जो थर्ड टिप्स है उसको हम देख लेते हैं। यानी कि जो मैंने अभी बताया वो ये है कि बैक स्पेस पे आपको कमांड कर लेना है, तभी वो जो आप 25 और 20 वाले मिनट वाले बच्चे हो वो आपका थोड़ा सा जो है 2-4 वर्ड जो है ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगा जब आप बैक स्पेस पे कमांड कर लोगे। इसके बाद में जो अगला वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप दूसरों को देखते हो कि यार उसका 35 जा रहा है, 40 जा रहा है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार 25 करते करते तो मेरा पसीना आ जाता है, उंगली दर्द होने लगती है, तो ये 40 वाला कैसे कर लेता है। तो ये किया है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। और दूसरी बात, ये जो प्रैक्टिस है उसने ऐसे नहीं की है कि एक दिन की है दूसरे दिन छोड़ दिए, फिर तीसरे दिन छोड़ दिए, चौथे दिन की है। वो प्रैक्टिस उसने इस तरह से की है कि लगातार प्रैक्टिस की है, मतलब एक भी दिन उसने डिले नहीं किया है या छोड़ा नहीं है। तो वो उस ना छोड़ने की वजह से उसका 40 आ गया। लगातार अगर आप 2-3 महीने लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी 40 आराम से पहुंच जाएगा, इसमें नो डाउट है, ऊपर भी जा सकता है इससे, ठीक है। तो ये उसी की वजह से उसका 40 आ रहा है। तो आपने अगर लगातार किया है 2 महीना और आपका 40 नहीं पहुँचा है तो फिर आप तो चिंता कर लो कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन जब आपने किया ही नहीं है तो फिर काहे का चिंता, यानी कि आज से कर लो फिर, यानी कि ये चिंता दूर हो गई। 40 वाले को देख को आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपके पास 1 महीने का वक्त है, आप सही सुधार लो, ठीक। आगे देखते हैं। अगला है, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो जो टाइम स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 टाइपिंग स्टार्ट, तो उस टाइम पे आपको डिले नहीं लेना है, तुरंत आपको स्टार्ट कर देना है। वो वर्ड जो आप पहले से देख रहे थे उसको तुरंत उठा के टाइप मार देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसको देख के फिर चौंके या फिर टाइम ही नहीं पता चला कब ओके हो गया, कब प्ले हो गया, 1 मिनट बाद पता चला या 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद पता चला, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये लिख ली होंगी आप कॉपी पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आपको कितने आर टाइपिंग में देना है। देखिए अगर आपका 25 वर्ड पर मिनट जा रहा है तो आपको मिनिमम 1.5 घंटे देना है पर डे, 1.5 आवर, लगभग 1.5 घंटे पर डे कम से कम देना है, ठीक है। और ये 1.5 घंटे में अगर आप बोर हो रहे हो तो आप हेडफोन लगा लो, कान में हेडफोन लगाओ, कोई गाना लगा दो और इसके बाद टाइपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बाद में जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसके 10-15 दिन के पहले ये आदत छोड़ देना। फिलहाल अभी आप ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग लेकिन कम से कम आपको 1.5 घंटे पर डे प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इससे ऊपर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम लगेगा तो आप इससे ऊपर भी ले जा सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट टिप्स है उसको आप ध्यान दीजिए, उसको वो ये है कि आपको हार्ड कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा क्या करो कि आप लोग हार्ड कॉपी ले लो, हार्ड कॉपी में जो जजमेंट वगैरह इनका है हाई कोर्ट का, उसको आप प्रिंट करा सकते हो, वो चीज़ें हो सकती हैं। प्लस आपके पास कोई बुक वगैरह होगा उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको हार्ड कॉपी पे भी करते रहनी है ताकि बाद में वो चीज़ें दिक्कत ना कर जाएँ, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड कॉपी वाला टिप्स, इसको आप लिख लो कॉपी पे। इसके बाद में देखो, ये मैं बता दूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल नहीं किया परसों कर लेंगे। तो ये आपकी पढ़ाई नहीं है, ये थ्योरी की क्लास नहीं चल रही है दोस्त, कि थ्योरी की क्लास आज नहीं किया तो कल रात में हम 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लेंगे। थ्योरी में तो यही होता है ना कि आज हमने अगर प्रैक्टिस नहीं की, आज हमने पढ़ाई नहीं की, तो आज रात में जैसे दिन में पढ़ाई नहीं की तो रात में हम क्या करेंगे 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें बराबर हो जाती है। तो यही चीज़ टाइपिंग के साथ मत कर देना कि यार आज टाइपिंग नहीं किए कल 2 घंटा ज़्यादा कर लेंगे, कतई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि आज नहीं किए कल हम 2 घंटा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, वो चीज़ उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बल्कि 1 घंटा शाम को कर लो, 1 घंटा सुबह कर लो, वो चीज़ें जब बारी बारी करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी।
लगातार 3 घंटे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है कि आधे घंटे 1 घंटे का शिफ्ट लेना है। इस हिसाब से 2-3 बार आप दिन में करो, 1-1 घंटे का 2-3 बार कर लिया करो तो ज़्यादा सही रहेगा, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके लिए। यानी कि लगातार हमें ऐसे नहीं कि 3 घंटे एक ही बार में बैठ के 3 घंटे टाइपिंग सीख रहे हैं, नहीं, कतई नहीं। सुबह शाम टाइपिंग करनी है आपको, मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, दोपहर में कर पाओ दोपहर में करो, ऐसे ऐसे आपको करना है टाइपिंग, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ में आ गई आपको। मतलब ये थ्योरी क्लास नहीं है कि आज सुबह नहीं पढ़े तो शाम के टाइम 4 घंटे ज़्यादा पढ़ लेंगे, ये भी नहीं करना है। आपको लगातार टाइपिंग करते रहनी है जो भी आपका शेड्यूल है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अगला देखिए, अगला जो टिप्स है ये है कि जब एग्ज़ाम में आप पैराग्राफ चेंज करोगे वहाँ पे, तो पैराग्राफ में 1 2 3 बार इंटर दबाना है कि 2 बार इंटर दबाना है, इस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहली बात, मतलब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि 2 पैराग्राफ नीचे आता है चीज़ें, तो आपको 2 बार इंटर दबाना है या फिर 1 बार इंटर दबाना है, ये चीज़ आप ध्यान देना। और एग्ज़ाम में एक चीज़ ये ध्यान देना है कि नंबर की पे ख़तरनाक आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, नंबर की पे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये मान के चलो कि लगभग 50 से प्लस ऐसे वर्ड होंगे जो नंबर की के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं अनुमान बता रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 50 वर्ड प्लस ऐसा हो, मतलब वर्ड नहीं, मतलब कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जो आपका नंबर फॉर्म में हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको नंबर की पे प्रैक्टिस से हो पाएगी, अदरवाइज़ वहाँ पे नंबर आप खोजते रह जाओगे। नंबर के साथ साथ में जो साइन है उसका भी आपको ध्यान देना है, बैक स्पेस, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, है ना, ये अंडरस्कोर, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देखना है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब जो ये लिखा हुआ है इन्होंने कि 25 वर्ड पर मिनट, ये मान के चलो कि आज जब आपका 36 प्लस आएगा, आज जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी टाइपिंग में जब 36 वर्ड पर मिनट अगर आपका करंट टाइम में आ रहा है तो एग्ज़ाम टाइम में आपका 25 प्लस आ सकता है। अदरवाइज़ आप ये सोच के चलो कि हमने 30 प्लस कर लिया है और एग्ज़ाम में हम 25 ले आएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। लगभग आपको 36 प्लस लाना है, यानी कि 36 से ऊपर 37 हो सकता है, लेकिन 35 कतई नहीं। 35 ज़रा तो भी ये आपको इसके ऊपर लाना है, यानी कि 35 से ऊपर आपको लाना ही लाना है। वो 36, 37, 38, 39, 40 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये सारी टिप्स हैं, और ये मैंने जो बताया है इसको आपने कॉपी पे मैं उम्मीद करता हूँ कि लिख लिया होगा। नहीं लिखा होगा तो बाद में लिख लेना, वीडियो फिर से देख लेना, लेकिन कॉपी पे ज़रूर लिख के, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ प्रैक्टिस और रेगुलर करते रहना है। ऐसे नहीं कि आज सुना, बहुत अच्छी बात बताई सर ने, अप्लाई करेंगे, लेकिन फिर शाम के टाइम क्या हुआ, आज समय नहीं मिला, कल समय नहीं मिला, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो जानकारी मैंने दूसरी वाली दी थी कि अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाना। यूपी ग्रामीण से संबंधित जो टॉपिक है वो भी हम कंप्लीट करवा रहे हैं। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।